गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हिंदी में हम पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जिसमें हमने क्या पढ़ा, भगिनी निवेदिता कौन थी? ये एक विदेशी महिला थी। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था और ये वहां पर शिक्षण कार्य करती थी, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती थी। और इनकी आध्यात्मिक रुचि होने के कारण ये वहां पर चर्च के कार्य भी करती थी, ठीक है। तो जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नगर में धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो उनके मित्रों के आग्रह पर वे कहाँ पहुंचे थे? इंग्लैंड गए थे। वहीं पर भगिनी निवेदिता जो है, इनकी जो ये स्वामी जी से मिली थी। तो वहीं पर भगिनी निवेदिता स्वामी जी से मिली थी और उनके विचारों से प्रभावित होकर, ठीक है ना, तर्क वितर्क करके जो भी इनके मन में शंकाएं थी वो सारी शंकाएं दूर की और तर्क वितर्क सब करके ये कहाँ पहुंची? ये भारत पहुंची, ठीक है ना। ये भारत आ गई और इन्होंने भारत को ही अपनी मातृभूमि माना, ठीक है ना, भारत को अपनी मातृभूमि मान लिया। और ये गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे बेलूर मठ में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वहां पर इनके साथ 2 अमेरिकी महिलाएं भी रहती थी, ठीक है। तो उनके साथ ये रहने लगी। वे भी कौन थी? स्वामी जी की शिष्याएं ही थी, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ लिया। इससे आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया, ठीक है ना। उस समय लड़कियां जो होती थी, ठीक है, उस समय लड़कियां विद्यालय नहीं जाती थी और बहुत कुलीन घर की जो लड़कियां होती थी वो ही पढ़ाई करती थी, बाकी आम लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वामी जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, सभी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। स्वामी जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया और इसके साथ ही इन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी आरंभ किया, ठीक है ना। बालिका शिक्षा, लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल चलाया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया, ठीक है ना। वहां स्कूल में लड़कियों को पढ़ाया तो जाता ही था, उनको सभी विषय पढ़ाए जाते थे और इसके साथ साथ उनको मिट्टी का काम, ठीक है ना, मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाना है, मिट्टी की मूर्तियां बनाना है, इस तरीके के काम भी सिखाए और चित्रकारी का काम भी सिखाया, ठीक है ना। उन्हें चित्र बनाना, रंग भरना, ये काम भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की, ठीक है ना। तो आज क्या है, आज तो जरा सी भी बीमारी कहीं फैलती है और जो डॉक्टर लोग होते हैं उनकी टीम वहां पहुंच जाती है और बीमारी को रोक लिया जाता है, काबू में कर लिया जाता है। लेकिन उस समय चिकित्सा के इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो कोई भी बीमारी होती थी वो पहले एक परिवार, फिर एक परिवार से मोहल्ला, मोहल्ला से एक गांव से दूसरे गांव, इस तरीके से फैल जाती थी। तो कलकत्ता में उस समय एक महामारी फैल गई थी। तो ये इन्होंने क्या किया? टोली बनाकर, अलग अलग 5-6 लोगों की टोली बनाकर ये जो मरीज लोग, बीमार लोग होते थे, उनके घर पे जाते थे और उनकी सेवा करते थे, उनकी देखभाल करते थे और साफ सफाई का कार्य करते थे, ठीक है ना। और इस प्रकार भूख प्यास की चिंता किए बिना, भूखे रहकर, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं और लगातार अपने काम किए जा रहे हैं और इस तरह इन्होंने पीड़ितों की मदद की, सहायता की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया, ठीक है ना। उस समय जो अंग्रेजी समाचार पत्र चलते थे, ठीक है, उस समय अंग्रेजी शासन था, ठीक है, अंग्रेजों का शासन था देश में, तो अंग्रेजी समाचार पत्र जो चलते थे तो उन समाचार पत्रों में अपील की, ठीक है ना, अपील की और लोगों से मदद मांगी, आर्थिक सहायता भी मांगी और धन संग्रह किया। धन संग्रह किया यानी कि बहुत सारा धन इकट्ठा किया, लोगों से अपील कर करके और इन्होंने धन इकट्ठा किया। वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी, ठीक है ना। वह लेखन कला यानी कि लिखने में, एक तो लिखने में और बोलने में, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी वक्ता थी, बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही, ठीक है ना। वह बोलने में निपुण थी, इस वजह से अपनी बात को वह बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में भी सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी, ठीक है ना।
हमारे देश से तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत को अपना देश मान लिया, भारत के लोगों को ही अपना मान लिया। तो इन्होंने देखा कि अंग्रेजी शासक जो थे, ठीक है, वो अंग्रेज लोग जो थे, जो भारत में रहते थे, वो भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते थे। बर्बरतापूर्ण यानी कि क्रूरता, जैसा कि कोई पशु के साथ भी व्यवहार नहीं करता, इस तरीके का व्यवहार अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ करते थे। तो इन्होंने अपनी पूर्ण ताकत यानी पूरी ताकत लगाकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का इन्होंने पूरा सहयोग किया और उसमें वे भी कूद पड़ी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, अलग कर दिया उसका विभाजन, मतलब कि दो बंगाल बना दिए, तो इसका विभाजन कर दिया। तो इन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया था। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी, ठीक है ना। जगदीश चंद्र बोस जो है वो एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना, वनस्पति जगत के एक बहुत ही प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक है। तो उनकी उपलब्धियों को इन्होंने विश्व पटल पर रखी, यानी कि विश्व स्तर पर उनकी उपलब्धियों को रखा, उनको लेके गए। महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी, ठीक है ना। जब महर्षि अरविंद जेल चले गए, ठीक है ना, उस समय क्या होता था, जो भी क्रांतिकारी लोग होते थे, जो भी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आंदोलन करते थे, उनको क्या करते थे, ये अंग्रेज लोग जो है वो जेलों में डाल देते थे। तो महर्षि अरविंद को भी जेल में डाल दिया गया। तो उनकी जो कर्मयोगी नाम का समाचार पत्र था, उनकी संपादकीय लिखने का कार्य इन्होंने किया, यानी कि उनके संपादक जो लिखने का कार्य करते थे, तो वह कार्य किसने किया था, भगिनी निवेदिता ने ही किया, ठीक है बच्चों। तो महामारी कहाँ फैली थी, महामारी कोलकाता में फैली थी, ठीक है। तो निवेदिता ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया, एक तो इन्होंने बालिका स्कूल खोले और लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की चीजें बनाना भी सिखाया और चित्रकारी का काम भी सिखाया, ठीक है। इन्होंने कौन सी पत्र का संपादकीय किया, कर्मयोगी पत्रिका का, ठीक है। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी, ठीक है। भगिनी निवेदिता जो थी, इनको भारतीय स्त्रियां बहुत अधिक प्रभावित करती थी। ये भारतीय स्त्रियों से बहुत अधिक प्रभावित थी, क्यों थी, क्योंकि उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। भारतीय महिलाएं उन्हें विनम्रता, लज्जा यानी कि शर्म, विनम्रता यानी नम्रता, स्वाभिमान और सेवा भाव, निष्ठा व ममता की मूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई की वीरतापूर्ण कार्यों की याद भी दिलाती थी, ठीक है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, ठीक है, जिन्होंने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए ये वीरांगना थी जो अंग्रेजों से लड़ाई 1857 की क्रांति में ये भी कूद पड़ी थी, ठीक है। और अहिल्याबाई जैसी वीर महिलाओं की कहानियां ये स्त्रियों को सुनाया करती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी, ठीक है ना। इनकी जो भगिनी निवेदिता थी, ये जाति, पाति, प्रांत, भाषा इन सब से ऊपर थी। इनके लिए कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, ये कोई मायने नहीं रखता है। कौन किस प्रांत से आता है, कौन सी भाषा बोलता है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है, ठीक है ना। ये भारत आई और भारत को पूरी तरीके से अपना लिया और कभी भी भारतीयों को ऐसा नहीं लगने दिया कि ये कोई विदेशी महिला है, ठीक है। उन्होंने भारत के लिए जो किया वो कोई अन्य नहीं कर सकता, ठीक है। इन्होंने जो भारत के लिए किया, एक विदेशी महिला होकर भारतीय की तरह भारत के लोगों की इन्होंने सेवा की, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भी योगदान दिया, तो ऐसा कोई भारतीय भी नहीं कर सकता है। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई, ठीक है ना। स्वामी जी की मृत्यु भी अल्पायु में हो गई थी, तो उन्हीं की तरह भगिनी निवेदिता की भी 44 वर्ष की आयु में ही, अल्पायु ही कहा जाएगा, छोटी उम्र में ही ये इनका देह अवसान हो गया था, ये स्वर्ग सिधार गई थी। और ये अंत में जब ये मृत्यु को प्राप्त करने वाली थी, तो ये कौन सी ऋचाएं पढ़ रही थी, अस्तो मां सदगमयः
तमसोर्मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतम गमयः। ठीक है ना, कि अस्तो माँ सदगमय, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी कि मुझे तम यानी अंधकार से उजाले की ओर ले जाओ, मृत्योर्मा अमृतम गमय मृत्यु से अमृत यानी मोक्ष की ओर ले जाओ। तो इन वेदों की पावन ऋचाओं को पढ़ते पढ़ते इनकी जो है मृत्यु हो गई, ये स्वर्ग सिधार गई। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो पाठ पढ़ा वो भगिनी निवेदिता के बारे में था और उनके योगदान के बारे में था कि उन्होंने भारत के लोगों के लिए क्या क्या कार्य किया। ठीक है, तो बच्चों आप भी इस पाठ को पढ़िए और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में, हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लिख लीजिए। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे।